ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? सर सर्विसेज। सर्विसेज किए थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे, क्या किया था आज? क्या किया था आज? क्या किया था? ब्रॉडकास्ट। तो आज हम करेंगे ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट और उसके साथ में एक और चीज थी, एसिम टास्क। तो ये दो चीजें आज हम करेंगे। ब्रॉडकास्ट का पीपीटी खोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है? ब्रॉडकास्ट क्या होता है? एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना मल्टीपल यूजर्स पे। हाँ, मतलब एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन पे भेजना, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड्रॉइड में भी होता है। इसका मतलब क्या है? आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन को रिसीव करने होते हैं। जैसे कि आपका जैसे ही फोन बूट हो जाता है तो सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ती हैं। जैसे व्हाट्सएप की सर्विस होगी, तो व्हाट्सएप चाहता है ना कि जैसे ही मेरा फोन स्टार्ट हो मेरी भी सर्विस स्टार्ट हो जाए। यस। तो उसके लिए क्या यूज होता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ठीक है। और एग्जांपल बताओ। जैसे आपका पावर कनेक्टेड हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, आपकी बैटरी चेंज हुई, और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? इवेंट्स बताओ। नेटवर्क हो सकता है, जैसे ही फोन स्टार्ट हो नेटवर्क आ जाए, कनेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए वो। हाँ, और आपका स्क्रीन ऑन हुए, स्क्रीन ऑफ हुए, है ना। यस। अच्छा, ये सबने देखा है एनी डेस्क? स्क्रीन टाइम सबके में आता है? यस सर। आ रहा है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट होता होगा? सर जब जब स्क्रीन एक्टिव हो तब तक वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब। टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्क्रीन ऑफ हुए वो टाइमिंग रुक जाएगी, है ना। ऐसे करते करते आप टोटल स्क्रीन टाइम निकाल सकते हो। यस सर। तो आपका जब भी स्क्रीन ऑन होता है, जब भी स्क्रीन ऑफ होता है, तब भी एक एक इवेंट लॉन्च होते हैं, ठीक है। यस सर। ऐसे ही जब आपका एयरप्लेन मोड ऑन होता है, ऑफ होता है, तब भी इवेंट लॉन्च होता है। जब आपका ईयर प्लग्स आप इंसर्ट करते हो या फिर निकालते हो, तब भी एक इवेंट लॉन्च होता है। मान लो आप गाने सुन रहे हो, आपका म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। बीच में आपका गलती से अगर ईयर प्लग निकल जाता है तो गाना अपने आप रुक जाता है। यस सर। वो फंक्शनैलिटी ऐड मतलब इंप्लीमेंट करी होती है एप्लीकेशन ने, कि जैसे ही हमारा ईयर प्लग निकले तो फिर हम अपना गाना पॉज कर दें, ठीक है। और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? इवेंट्स बताओ। और इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपका बता रहा है बैटरी का, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बता रहे हैं। तो ये कैसे पता करता होगा? इससे कैसे क्रिएट हो रहे हैं, किस बेसिस पे हो रहे हैं? सर बैटरी ड्रेनेज पे और बैटरी चार्ज पे। हाँ, तो एप्लीकेशन ने, इस एप्लीकेशन ने ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाया हुआ है किस पे? पावर कनेक्टेड पे और पावर डिस्कनेक्टेड पे। पावर कनेक्ट होता है तो फिर ये चार्जिंग स्टेटस दिखाता है, और जब ये पावर डिस्कनेक्टेड होता है तब डिस्चार्जिंग का डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। दिखाऊं एक बार? अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, कर्सर विजिबल है मेरा? यस सर। देखो, यहाँ पे अभी ये क्या दिखा रहा है? डिस्चार्जिंग स्टेटस दिखा रहा है कि एवरेज स्क्रीन ऑन होने पे मेरा लगभग 8.3% पर आवर जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे पावर से कनेक्ट करता हूँ, देखो मैंने इसको पावर से कनेक्ट किया,
अब ये कौन सा डेटा शो कर रहा है? चार्जिंग। चार्जिंग का डेटा शो कर रहा है कि अभी मेरी बैटरी जो है वो 240 मिली एम्पियर वाले, मतलब 240 एम्पियर मिली एम्पियर से चार्ज हो रही है। अब बढ़ गया 1302 मिली एम्पियर से चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा चार्जिंग का स्टेटस दिखा रहा है ना। यस सर। तो ये चीज आपकी, तो ये कैसे कर पा रहा है? क्योंकि इसने ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाया हुआ है किस पे? पावर कनेक्टेड पे और पावर डिसकनेक्टेड पे, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर समझ में आया एक्चुअली में होता क्या है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं जब आपको इवेंट्स रिसीव करने होते हैं एंड्रॉइड की तरफ से। आप खुद के भी इवेंट्स बना सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई इवेंट हो जिसमें मेरे को ट्रिगर करवाना है कुछ एक्शन, तो उसके लिए भी आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज करोगे, ठीक है। यस सर। अब आते हैं इधर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आपका तीसरा कंपोनेंट है। पहले दो कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से पढ़ लिया एंड्रॉइड के? पहला, सबसे पहला कंपोनेंट क्या था? एक्टिविटी। एक्टिविटी। दूसरा कंपोनेंट क्या था? सर्विसेज। कल ही पढ़ा था हमने, हाँ, सर्विसेज। तीसरा कंपोनेंट क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इंटेंट किस लिए यूज होता है? इंटेंट किस लिए सर टू होता है? परफॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और या पर्पस। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को ट्रिगर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है इंटेंट। आप इंटेंट के थ्रू कल अपनी सर्विसेज चालू कर रहे थे। यस। उससे पहले आप इंटेंट का यूज करके दूसरे पेज पे जा रहे थे, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे। यस सर। तो एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये सारे क्या है? आपके कंपोनेंट्स हैं। और इन सब में ट्रैवल करने के लिए, इन सबको एक्टिवेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटेंट, ठीक है। तो इंटेंट के थ्रू ही हम बताते हैं, मतलब इंटेंट के थ्रू ही हम अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो। पहला एग्जाम्पल क्या है? बूट कंप्लीटेड। ये कब ट्रिगर होता होगा? सर जब फोन रिस्टार्ट हो चुका हो। जब फोन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तब आपका बूट कंप्लीटेड होता है, ताकि एप्लीकेशंस जिनको अपनी सर्विसेज रन करनी है वो रन कर सकें, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और और भी जो मतलब एप्लीकेशन होते हैं जिनको बैकग्राउंड में रन करने की नीड पड़ती है, वो अपनी सर्विस स्टार्ट करती हैं। वहीं कैलकुलेटर है, क्या कैलकुलेटर को नीड है बूट कंप्लीट रिसीव करने की? कैलकुलेटर नो को कोई सर। काम करना होता है बूट कंप्लीट होने पे? नहीं ना। तो कैलकुलेटर ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर नहीं करेगा, जिसको जरूरत है वो अपना रजिस्टर करेगा बूट कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है? टाइम टिक। टाइम टिक क्या होता है? ये आपका हर मिनट पे ट्रिगर होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आपका स्क्रीन ऑन है, ऑफ है, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ है, और पावर कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड है, वॉलपेपर चेंज्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके इवेंट्स हैं, ठीक है। आपको जो भी चाहिए हो, जिस भी अकॉर्डिंग, वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब ऑन क्लिक हमने करा हुआ था ना। ऑन क्लिक कैसे इंप्लीमेंट कर देते हैं? सर किसी भी व्यू पे ऑन क्लिक लिसनर लगा के। हाँ, तो वो दो तरीके से हो सकता था। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट लेआउट में बता देते हैं ऑन क्लिक, याद है? यस सर। एक तो डायरेक्ट हम लेआउट के अंदर ही ऑन क्लिक बता सकते थे एक्सएमएल के थ्रू ही। और दूसरा क्या था? जावा में उसको फाइंड बाय आईडी जावा करके में तब सेट उसमें ऑन क्लिक सेट ऑन लिसनर करके। करना, है ना। तो ऐसे ही ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम स्टैटिकली करें या फिर डायनेमिकली करें। स्टैटिकली हमको करना होगा तो हम उसको करेंगे मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है क्या? नॉट ऑल इवेंट्स कैन बी रजिस्टर्ड स्टैटिकली। मतलब कि कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ डायनेमिकली आप रजिस्टर कर सकते हो, जो आपके रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं ना। जैसे कि आपका स्क्रीन ऑन ऑफ बार बार होता रहता है ना, दिन में कितनी बार आप स्क्रीन ऑन करते हो, ऑफ करते हो, है ना। यस सर। तो जो मतलब इवेंट्स बहुत बार होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है, वो आपके सिर्फ डायनेमिकली हो पाएंगे, ठीक है। स्टैटिकली कौन कौन सा हो सकता है? एक एग्जांपल दो। कोई ऐसा इवेंट हो जो बहुत कम बार होता हो। बूट। बूट मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बार होता है।
यस सर। कभी 3-4 दिन में एक बार आपने रीस्टार्ट कर लिया, मतलब ज्यादातर लोग तो करते ही नहीं है रीस्टार्ट जब तक फोन में दिक्कत ना आए। पर अगर कोई अच्छा मतलब टेकी है तो फिर वो मतलब 3-4 दिन में रीस्टार्ट कर लेता है। तो आपका जो स्टार्टिंगली आप कर सकते हो वो वाले कर सकते हो जो आपके रिसोर्स इंटेंसिव ना हो, जो आपके मतलब बहुत कम बार वो हो कॉल हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल क्या है इसमें, बूट कंप्लीटेड वाला। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है हमारा, डायनेमिकली। डायनेमिकली क्या करते हैं, हम जावा के थ्रू ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर करते हैं और फिर अनरजिस्टर कर देते हैं जब उसकी नीड ना हो। जैसे कि हमको अगर स्क्रीन ऑन ऑफ का रजिस्टर लगाना है तो जब हमको नीड होगी तब हम रजिस्टर करेंगे और उसको फिर अनरजिस्टर कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा, एप्लीकेशंस वो करती हैं, ओटीपी ऑटो फिल कर देती हैं। बहुत सारी यस। एप्लीकेशंस ओटीपी ऑटो फिल हो जाता है। वो कैसे होता है, उन्होंने अपने एक्टिविटी में ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाया होता है नए एसएमएस आने का। तो जैसे ही आपका नया एसएमएस आता है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर ट्रिगर हो जाता है, फिर उससे वो लोग ओटीपी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको फिल कर देते हैं। और जैसे ही उनका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को अनरजिस्टर कर देते हैं, है ना। तो ये आपका यूज केस है डायनेमिकली का। जब आपको नीड हो तब आप रजिस्टर करो और जब आपको नीड खत्म हो जाए तब आप उसको अनरजिस्टर कर दो। स्टैटिकली जो आप मैनिफेस्ट फाइल में करते हो वो आपका परमानेंट रहता है, वो आपका लाइफ साइकिल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यस सर। अब ब्रॉडकास्ट के टाइप क्या क्या है, कल हमने सर्विसेज टाइप पढ़े थे। यस सर। कौन कौन से थे, 4 थे ना। सर स्टिकी था, नॉट स्टिकी था, कंपैटिबिलिटी था। और रीडिलीवर इंटेंट था, है ना। यस। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 तरीके के हैं। सेंड ब्रॉडकास्ट का एकदम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट है, मतलब वो वाला इवेंट आपका एक बार जाएगा और जितने एप्लीकेशन ने रिसीव किया ठीक है, और फिर वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है, आपका वन यस। टाइम रहता है। सेंड ब्रॉडकास्ट आपका नॉर्मल रहेगा, वो आपका वन टाइम जाएगा और यूज होके आ जाएगा। ठीक है, सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट से क्या होता है, आपके स्टिकी ब्रॉडकास्ट होते हैं। उसका मतलब क्या है, वो वहां पे रहते हैं, मतलब बाद में भी रहते हैं। आपने जब उसको भेजा, जैसे कि स्टिकी का एक एग्जांपल है बैटरी चेंज का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी बैटरी चेंज हुई, ठीक है, एक इवेंट गया सारे एप्लीकेशन के पास में जिसने रजिस्टर करा हुआ था। ठीक है, कि मेरी बैटरी 80% हो चुकी है। अब क्या होएगा, कुछ देर बाद में दूसरा एप्लीकेशन आया, नया एप्लीकेशन आया, उसने अपना रजिस्टर करा रिसीवर। तो ये जो 80% वाला ट्रिगर था ना, वो उसके पास भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है, जो आपका स्टिकी ब्रॉडकास्ट होता है वो इवेंट आपका रहता है काफी देर तक। ठीक है, कि बाद में अगर कोई आता है तो बाद में भी वो उसको रिसीव कर सकता है। इसका सबसे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है बैटरी चेंज वाला। ठीक है, यस सर। फिर लास्ट आपका है ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। वो क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है। सर जब उसकी नीड हो। नहीं, ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट होता है मतलब एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में आपके ब्रॉडकास्ट कॉल होंगे, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन आपके रजिस्टर कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए, है ना। यस सर। तो उनको अगर हमें एक सीक्वेंस में भेजना है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। तो इसमें क्या होगा, हम हर एक ब्रॉडकास्ट को एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी देंगे, हर रिसीवर को एक प्रायोरिटी देंगे और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो ब्रॉडकास्ट मूव होएगा। इसका एग्जांपल क्या है, जब आप कॉल लगाते हो कई बार आप लोग कंट्री कोड मेंशन करते हो, कई बार नहीं करते हो। यस सर। तो ये क्या है, आपका ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट है। इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट में जब आपकी एकदम कॉल जाने वाली होती है ना, तब एक एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट वाला एंड्रॉइड का जो एप्लीकेशन है वो आपका नंबर चेक करता है। अगर उसमें कोई भी मतलब फॉर्मेटिंग का इशू होता है, जैसे नंबर कंट्री कोड नहीं है, जैसे स्पेस आ रखा है, प्लस आ रखा है, तो वो ये सब सही करके उसके बाद में कॉल को आगे भेजता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर आपको दिखाता है डिटेल्स, यस सर। पहले दिखाता है बाद में दिखाता है, कॉल आने से पहले या फिर कॉल आने के बाद में। बाद में। बाद में सर। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम।
यस सर। ठीक है, तो ये आपके अडर ब्रॉडकास्ट हो गए जो आपके किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कॉल होते हैं। आपने पहले ऐसे एप्लीकेशन आते थे जब आपको एप्लीकेशन वगैरह हाइड करनी पड़ती थी, तो ऐसा एप्लीकेशन आता था जो आपका एप्लीकेशन हाइड कर देता और फिर आप फोन पे जाके एक स्पेसिफिक नंबर डायल करोगे तो आपका वो ऐप ओपन हो जाता था। किसी ने देखा ऐसा एप्लीकेशन? ऐप हाइड करने के लिए ऐसा एप्लीकेशन आता था, फोटो वगैरह हाइड करने के लिए। नहीं देखा किसी ने? मेरी कुछ वो टेस्टिंग सर या वो सेटिंग्स वॉल कर सकते हैं। क्या? फोटो वॉल टाइप एक एप्लीकेशन आता था। हाँ हाँ हाँ। यस सर। तो क्या होता था, देखो विजिबल है, देखो यस सर। यहाँ पे क्या होएगा, *#06#, ये क्या हुआ? IMEI नंबर। आ गया ना? कैसे आया? मैंने एक स्पेसिफिक कोड डायल किया और अपने आप ही ये आ गया, है ना? यस सर। तो ये भी क्या है आपका ब्रॉडकास्ट। यस सर। तो पहले एप्लीकेशन आते थे कि उसमें आप अगर स्पेसिफिक नंबर्स डायल करोगे तो आपका क्या होता था, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता था, कॉल कट कर देता था। मतलब उस एप्लीकेशन ने ऐसा किया होता कि जब भी आपका एक नया कॉल बाहर जाएगा, आउटगोइंग कॉल जाएगी, तो वो पहले नंबर चेक करेगा, अगर नंबर सीक्रेट कोड के इक्वल है तो फिर वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपना एप्लीकेशन ओपन कर देता था स्टार्ट नेट के थ्रू। ठीक है, यस सर। अब एक और है, आते हैं इधर। ये आपने किया ही हुआ है, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। अच्छा, ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते थे तो उसमें कौन से फंक्शन के अंदर आप काम करते थे? ऑन क्लिक सर लिस्टनर के अंदर न्यू कौन व्यू सा करके। फंक्शन था? नहीं, पर फंक्शन भी तो कुछ होएगा ना। चलो फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या था। मैंने एक व्यू बनाया, व्यू v इक्वल्स टू न्यू व्यू, ठीक है, v डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर न्यू कैपिटल हो। ये कौन सा फंक्शन है आपका? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के अंदर आपका क्लिक का लॉजिक लिखते हुए, है ना? तो ऐसी ब्रॉडकास्ट रिसीव में कौन सा मेथड आपके पास? ऑन रिसीव, कि जब आपका वो ब्रॉडकास्ट रिसीव होगा तो आपका कौन सा मेथड ट्रिगर होगा? ऑन ऑन। रिसीव। ठीक है, बस ठीक है, इतना ही है इसमें। प्रैक्टिकल करें। यस सर। अब अभी तक हमने क्या क्या बनाया था नया? एक्टिविटी बनाना आता है? कैसे बनाते हैं? सर न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। सर्विसेज बनाते थे, कैसे बनाते थे? सर सर्विसेज और फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लेते थे खाली फर्स्ट ऑफ सर्विस। सर्विस। अब हमको क्या बनाना है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर। यस सर। कैसे बनेगा? ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ऑप्शन है, नो सर। अदर में चेक करें। यस सर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपका रहेगा अदर्स में ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे आप अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम दे सकते हो, फिलहाल माई रिसीवर कर रहे हैं। एक्सपोर्टेड का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? यस सर। अगर मेरा ये रिसीवर एक्सपोर्टेड है मतलब मैं दूसरे मतलब दूसरे एप्लीकेशन अपना इंटेंट भेज के मेरे इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये ऑफ रहेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको फिनिश करते हैं। आपका ये बन गया क्या? ब्रॉडकास्ट रिसीवर। देखो एक्सटेंड करा हुआ है ना ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और मेथड क्या है इसमें? ऑन रिसीव। इंटेंट आ रहा है? यस सर। इंटेंट देखो आपका मेन एक्टिविटी में आता था, कैसे आता था? आपको इंटेंट लेना होता तो कैसे लेते थे? सर एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाते थे हम लोग। अच्छा नहीं, गेट इंटेंट। गेट इंटेंट। ठीक है, यस सर।
और सर्विस के अंदर कैसे लेते थे? सर्विस बनाई, सर्विस के अंदर भी आपका इंटेंट आ रहा है ना, देखो ऑन बाइंड के अंदर भी इंटेंट आ रहा है और ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर भी इंटेंट आ रहा है। यस सर। ऐसे ही आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर भी इंटेंट आ रहा है, मतलब इंटेंट आपको हर जगह मिलेगा। इंटेंट से आप डेटा भी गेट कर सकते हो, है ना? इंटेंट में यस डेटा सर। आता है ना, यस सर। तो आप इंटेंट से अपना डेटा वगैरह गेट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक लॉग कैट प्रिंट कर रहे हैं, लॉग डॉट ई। ठीक है, लॉग डॉट ई क्या डालना है हमें, ब्रॉडकास्ट कॉमा इंटेंट डॉट गेट एक्शन। ठीक है, एक्शन प्रिंट करवा रहे हैं कि कौन से एक्शन से हमारा ये ट्रिगर हुआ था। ठीक है, क्लियर है? यस। यस सर। अब आते हैं मैनिफेस्ट फाइल में, एक बार चेक करो क्या ये रजिस्टर हुआ है, रिसीवर बना है, हो गया ना अपने आप ही यस। रजिस्टर। देखो यस सर। आपकी सर्विसेज रजिस्टर होती हैं, आपकी रिसीवर ट्रिगर रजिस्टर होते हैं, आपकी एक्टिविटी रजिस्टर होती है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके मैनिफेस्ट फाइल में ट्रिगर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर आप अपना इंटेंट फिल्टर बता सकते हो। देखो आपने इंटेंट फिल्टर यहाँ पे बताया हुआ है और एक्शन क्या बताया हुआ है, मेन। ऐसे ही रिसीवर के अंदर भी आप अपना इंटेंट फिल्टर बताओगे और उसके अंदर अपना एक्शन बताओगे कि कौन से एक्शन पे आपको ट्रिगर करवाना है, नेम। अब देखो क्या क्या एक्शन है आपके पास, पावर कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, शट डाउन, एयरप्लेन मोड, बैटरी चेंज, बैटरी लो, बैटरी ओके, बूट कंप्लीटेड, कैमरा बटन, डेट चेंज, डिवाइस स्टोरेज लो, डिवाइस स्टोरेज ओके, डॉक इवेंट, ड्रीमिंग स्टार्टेड, ड्रीमिंग स्टॉप। बहुत सारे आपका हेडसेट प्लग, मीडिया बैड रिमूवल, मीडिया बटन, मीडिया चेकिंग, मीडिया इजेक्ट, मीडिया माउंटेड, मीडिया रिमूव्ड, मीडिया स्कैनर फिनिश्ड, स्कैन फाइल स्टार्टेड, शेयर्ड, अनमाउंटेबल, अनमाउंटेड। बहुत सारे हैं। ठीक है, न्यू आउटगोइंग कॉल, समझ रहे हो, न्यू आउटगोइंग कॉल, यस सर। पैकेज एडेड, पैकेज चेंज। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी के डिवाइस में जब भी ऐप अपडेट होता है या फिर न्यू ऐप इंस्टॉल होता है तो उस पर एक डॉट बना हुआ आ जाता है, यस सर। किसी किसी डिवाइसेस में होता है ऐसा, वो फीचर है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, इन्हीं ब्रॉडकास्ट रिसीवर की वजह से होता है। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल, पैकेज रिमूव्ड, रिप्लेस, रीस्टार्टेड, बहुत सारे हैं। फोन स्टेट आपका बताता है कि कॉल के स्टेट क्या है, आपका कॉल कब एंड हो रहा है, कॉल कब रिसीव हो रहा है, तो ये आपका फोन स्टेट बताता है। ठीक है, रीबूट हो गया, स्क्रीन ऑन हो गया, ऑफ हो गया, टाइम सेट हो गया, टाइम टिक हो गया, टाइम जोन चेंज हो गया। ठीक है, यूजर अनलॉक कर रहा है अपना फोन को और वॉलपेपर चेंज्ड, बहुत सारे हैं। यस सर। तो आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। जैसे कि स्टैटिकली हम कौन सा डिफाइन कर सकते थे, बूट कंप्लीटेड, है ना? अब इसके लिए ना आपको एक परमिशन भी लेनी पड़ेगी, बूट कंप्लीटेड के लिए आपको एक यूजर परमिशन डालना पड़ेगा, रिसीव बूट कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने पीपीटी में देखा हो तो मेंशन भी है, देखो सम इवेंट्स रिक्वायर परमिशन, है ना? यस सर। अगर आप चेक करोगे व्हाट्सएप को, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐप इन्फो, परमिशंस, ऑल परमिशंस, ये है परमिशन, रन एट स्टार्टअप, यस है सर। ना? परमिशन ली यस। हुई है व्हाट्सएप ने कि आप, मतलब ये आपका स्टार्टअप पे रन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल यूज होगा। अब आते हैं इधर, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर में बता दिया कि हमको ये किस एक्शन के लिए ट्रिगर करवाना है, बूट कंप्लीटेड के लिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये आपका स्टैटिकली कर सकते हो। अब जब भी आपका बूट कंप्लीट होगा, आपका ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, स्टार्ट सर्विस का कोड लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बूट कंप्लीट होने पे आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट सर्विस, स्टार्ट सर्विस। अगर आपको सर्विस करवानी है सर्विस, या फिर फोरग्राउंड सर्विस करवानी हो फोरग्राउंड सर्विस, है ना? तो इसमें हम पास कर देते हैं न्यू इंटेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमा
कहाँ है, माई सर्विस डॉट क्लास। इसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पुट करना है तो वो भी पुट एक्स्ट्रा कर सकते हो आप इसमें। तो पुट एक्स्ट्रा आप करना है तो कर सकते हो, डेटा कॉमा वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी आपको एक्शन करवाना है ट्रिगर होने पे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मेरे को सर्विस स्टार्ट करनी है मैं सर्विस स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर मेरे को कुछ और करना है तो मैं वो कुछ और भी कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। तो फिलहाल बूट कंप्लीटेड दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, आप लोग बूट कंप्लीटेड एक बार ट्राई करना। ठीक है, बूट कंप्लीट होने पे या तो एक टोस्ट दिखाना या कुछ दिखाना। ठीक है, तो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। फिलहाल हम स्क्रीन ऑन और ऑफ का करके देखते हैं। तो आपको हमने बताया था स्क्रीन ऑन और ऑफ जो रहता है वो कैसे कर पाओगे आप, रजिस्टर डायनेमिकली, है ना? यस सर। तो डायनेमिकली रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए इंटेंट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटेंट फिल्टर। ठीक है, इंटेंट फिल्टर इक्वल्स टू न्यू इंटेंट फिल्टर। इसके अंदर आप अपना एक्शन बता दो। एक्शन क्या है हमारा, स्क्रीन ऑन। क्लियर है? यस सर। इंटरनली इसकी वैल्यू देखोगे तो वही है। वैल्यू क्या है इसकी, एंड्रॉइड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट स्क्रीन ऑन, जो कि आपका यहाँ पे भी है, मैनिफेस्ट फाइल में भी है, एंड्रॉइड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट बूट कंप्लीटेड। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या दे सकते हो आप, स्क्रीन ऑन ऑफ भी दे सकते हो, पर ये वर्क नहीं करेगा। स्क्रीन ऑन और ऑफ एग्जामिनर में वर्क नहीं करेगा, पर आपका यहाँ पे वर्क करेगा जाओ में। ठीक है, इंटेंट फिल्टर बन गया। दूसरा क्या चाहिए हमें, रिसीवर चाहिए, है ना? तो यस सर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक ऑब्जेक्ट बना लो। मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर किस नाम से है, माई रिसीवर नाम से। माय रिसीवर। तो माई रिसीवर, रिसीवर इक्वल्स टू न्यू माई रिसीवर। ठीक है, अब हमारे पास अपना इंटेंट फिल्टर भी है, रिसीवर भी है। अब हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे करेंगे, रजिस्टर रिसीवर नाम से, रजिस्टर रिसीवर। ये हमसे पहले क्या मांग रहा है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, वो किस नाम से है हमारा, रिसीवर, कॉमा दूसरा क्या मांग रहा है, इंटेंट फिल्टर, वो किस नाम से, इंटेंट फिल्टर नाम से। हो गया रजिस्टर। यस सर। रन करके देखेंगे बस आउटपुट इसका। देखो लॉक कट चेक करो, इसको एरर पे कर लेते हैं। अब मैंने स्क्रीन ऑफ किया, स्क्रीन ऑफ पे इवेंट लगाया है मैंने अभी, नो सर। अब लगाए हुए स्क्रीन ऑन पे, है ना? तो स्क्रीन ऑफ का भी मेरे पास कुछ नहीं आया। अब मैंने इसको ऑन किया, आया ब्रॉडकास्ट स्क्रीन ऑन, यस सर। है ना? फिर मैंने ऑफ किया, फिर मैंने ऑन किया, आ रहा है? यस सर। ऐसे अगर हम चाहें तो इसी इंटेंट फिल्टर में चलो एक और ऐड कर देते हैं, इंटेंट फिल्टर डॉट ऐड एक्शन। एक और एक्शन ऐड कर रहे हैं, कौन सा, स्क्रीन ऑफ का भी ऐड कर दें, स्क्रीन ऑफ। ठीक है, अब क्या होगा, स्क्रीन ऑन और ऑफ दोनों होने पे ही मेरा ये कॉल होगा। ठीक है, देखो मैंने स्क्रीन ऑफ किया, ऑफ हो गया, यस सर। ऑन किया, ऑन हो गया, ऑफ, और फिर ऑन। तो आप ऐसे ही टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि स्क्रीन ऑन के बीच में और ऑफ के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, उससे आप अपना टाइम कैलकुलेशन वाला ऐप बना लोगे, मतलब टाइम स्पेंड वाला। यस सर। ऐसे ही आपके और भी इवेंट्स हैं, और भी इवेंट्स कौन कौन से हैं, इंटेंट फिल्टर डॉट एड एक्शन, इंटेंट डॉट एयरप्लेन मोड। ठीक है, ये भी ऐड कर देता हूँ मैं अभी। अब देखो एयरप्लेन मोड मेरा ऑफ है अभी, मैंने इसको ऑन किया, आ गया एयरप्लेन मोड। यस सर। मैंने इसको ऑफ किया, फिर से आपका एयरप्लेन मोड चेंज हुआ है, आ गया। यस सर। तो ऐसे ही आपका जो भी एक्शन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उस एक्शन के लिए ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, बैटरी चेंज करोगे तो जब भी आपकी बैटरी या तो इंक्रीज होगी या फिर डाउन होगी वो आपका नोटिफाई कर देगा। ठीक है, और बैटरी मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा टाइप का है, स्टिकी टाइप का है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जब बैटरी चेंज होगा, बैटरी लेवल गिरेगा या फिर बढ़ेगा तब भी आपका कॉल होगा। ये आप रजिस्टर करते ही आपको लेटेस्ट वाला दे देगा। देखो दिया है ना,
क्या यहाँ पे बैटरी चेंज हुई मेरी? नो सर। देखो बैटरी भी कितनी है, 100% दिखा रहा है, विजिबल है 100%। यस। चलो बैटरी चेंज करते हैं इसकी। बैटरी पे गया, देखो मैंने 63 कर दिया, पीछे देखो लॉक कैट एक बार चेंज हो गई बैटरी, 63 से एक एक करके डाउन हुई है वो। सर मतलब ये 63 किया तो मतलब 37 टाइम्स बैटरी चेंज आएगा। हाँ ओके सर। है ना। अब आप एप्लीकेशन बना सकते हो, जो मैंने आपको एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई थी, ये वाली चार्जिंग वाली, या फिर ये वाली, ये वाली बना सकते हो, यस सर। है ना। डिस्चार्जिंग स्पीड निकाल सकते हो। जैसे ये मेरे को बता रहा है कि मेरा स्क्रीन ऑन होने पे 1% बैटरी गई है, स्क्रीन ऑफ होने पे मेरी 1% बैटरी गई है, टी स्लिप में मेरा 7 मिनट लगा था फोन। ठीक है, डिस्चार्जिंग स्पीड क्या है मेरा 7.1% पर आवर, और स्क्रीन ऑफ पे कितना जाता है 3.5% पर आवर। ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अब तुम स्क्रीन ऑन और ऑफ वाला इवेंट ट्रिगर करवा सकते हो, है ना। यस सर। आराम से बन जाएगी अब एप्लीकेशन ये वाली। यस सर। तो ये था आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर, समझ में आ गया। दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप यूजुअली क्या करते हो, ऑन पॉज पे अनरजिस्टर कर देते हो, ठीक है। अनरजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनरजिस्टर रिसीवर, ठीक है। इसके अंदर आप अपना ब्रॉडकास्ट रिसीवर पास कर दोगे। तो मैं इसको ग्लोबल बना लेता हूँ और इसको फिर यहाँ पे अनरजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा अनरजिस्टर हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही मेरा एप्लीकेशन पॉज होता है तो मैं अपना ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसको अनरजिस्टर कर दूंगा। क्लियर है। यस सर। अब एक दिक्कत क्या है, देखो मैंने अपना एप्लीकेशन रन किया, देखो स्क्रीन ऑफ किया, स्क्रीन ऑफ होने का आना तो चाहिए था, कभी कभी थोड़ा लेट आता है। ऑन, अच्छा ऑन ऑफ होने का नहीं आएगा, क्यों क्यों? और ये क्रैश भी हो गया, किस वजह से, रीजन क्या है, क्या बोल रही है? रिसीवर नॉट रजिस्टर्ड। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? देखो आपने ऑन क्रिएट के अंदर रजिस्टर करा, ठीक है। यस सर। आपने पहली बार अपना एप्लीकेशन, मतलब अपना पहली बार आपने स्क्रीन बंद किया, ठीक है। तो क्या हुआ, रजिस्टर जो वो रिसीवर जो था वो अनरजिस्टर हो गया। अच्छा सर, वो बाद में ऑन स्टार्ट में जाएगा जब हम लोग हाँ करेंगे ना। ऑन स्टार्ट पे जाएगा, इसलिए ये वाला कोड आपको ऑन स्टार्ट पे लिखना है, ठीक है। ताकि इंटेंट फिल्टर भी आप कॉपी कर लो, कट और पेस्ट, ठीक है। अब एटलीस्ट क्रैश नहीं करेगा, पर इवेंट अभी भी नहीं ले पाएगा ये स्क्रीन ऑन ऑफ वाला। क्यों? बैटरी चेंज वाला ले रहा है, ठीक है। और कौन सा इवेंट ले रहा था ये, एयरप्लेन मोड वाला ले रहा था। एयरप्लेन मैंने ऑन किया है, अच्छा एयरप्लेन वाला मैंने हटा दिया, रुको एक बार ऐड कर देते हैं इसमें, तो एयरप्लेन वाला भी ऐड कर देते हैं। देखो बैटरी चेंज वाला आ गया, एयरप्लेन मोड मैंने चेंज किया, आ गया, फिर चेंज कर रहा हूँ, आ रहा है, वर्क कर रहा है। यस सर। पर अब देखो, अब मैंने अपनी एप्लीकेशन एग्जिट कर दी, ठीक है। अब मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, कोई इवेंट आ रहा है मेरे पास। अब एयरप्लेन मोड भी चेंज करता हूँ, इवेंट आ रहा है, नो सर। नहीं आ रहा ना। नो सर। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इवेंट आए, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कहाँ पे डाल दूंगा मैं, सर्विस में, है ना, क्योंकि सर्विस तो मेरी बैकग्राउंड में रन होती रहेगी ना। यस सर। तो इसको मैं सर्विस में डाल दूंगा कोड को, और सर्विस स्टार्ट कर दूंगा अपनी, है ना। कर सकता हूँ ना। और इसको अनरजिस्टर यस कहाँ सर। पे करूंगा मैं, कौन से मेथड में, माई सर्विस के ऑन
डिस्ट्रॉय पे है ना, मेन एक्टिविटी में Yes. अपनी सर्विस स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट सर्विस, न्यू इंटेंट दिस कॉमा माय सर्विस डॉट क्लास। अब देखो एप्लीकेशन एग्रीड करते हैं, ये क्यों आया, ऑन क्रिएट पे नहीं, ऑन स्टार्ट कमांड पे डालोगे आप। जैसे वहां पे ऑन क्रिएट पे डालने पे दिक्कत आ रही थी ना, तो Yes, आप sir. यहाँ भी स्टार्ट कमांड पे डालो। अच्छा ये मेन एक्टिविटी है, माय सर्विस में जाओ। अच्छा स्टार्ट कमांड में डाला हुआ है तो रिसीवर पे रजिस्टर हुआ, ठीक है, रिसीवर करके देखते हैं फिर से। चलो अब करते हैं, एप्लीकेशन रन हो रही है, मैंने इसको क्लोज किया, स्क्रीन ऑफ। डेड क्यों जा रही है। अच्छा एंड्रॉइड 12 में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं बैकग्राउंड सर्विस को लेके, इसको फोरग्राउंड बना लें, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो ये वाले जो चल रही है सर्विस, कौन सी टाइप की सर्विस है ये, बैटरी वाला जो है, ये किस तरह की सर्विस है बैटरी वाली, Sir, foreground है. फोरग्राउंड है, ठीक है। क्योंकि एंड्रॉइड 12 में भी नहीं, बेसिकली एंड्रॉइड 8 के बाद में बैकग्राउंड सर्विसेज पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं, तो बहुत मुश्किल से आपके बैकग्राउंड सर्विसेज रन होती हैं अब, ठीक है। Okay, sir. तो इसको हमको फोरग्राउंड बनाना पड़ेगा, फोरग्राउंड का कोड है हमारे पास, नहीं है यहाँ पे, तो व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं। मैं आपको कोड भी भेज दे रहा हूँ, ये वाला मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे करवाया था, ब्रॉडकास्ट रिसीवर फॉरवर्ड और यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है, आपको कोड भेज दिया मैंने। अच्छा इसमें से मेरे को ये डाउनलोड कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन हेल्पर, इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है, ये रहा कॉपी, नोटिफिकेशन हेल्पर यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मेन एक्टिविटी में गए, अच्छा सर्विस तो स्टार्ट करी ही नहीं हमने, सर्विस स्टार्ट कहाँ कर दी, एक दिक्कत ये भी थी इसी वजह से, इंटेंट दिस कॉमा माय सर्विस डॉट क्लास। अब एक बार चेक करते हैं, लॉक कट चेक करो, ठीक है, बैटरी चेंज का आ रहा है, एप्लीकेशन हटा दिया मेरा, अभी भी एप्लीकेशन रनिंग है, पर इस बार किया है क्रैश आया है, एक बार अभी ट्राई करके देखते हैं, स्क्रीन ऑफ होने पे नहीं हुआ है। हाँ, if
आपके रजिस्टर हो भी रहा है की you were not registered. If this is not equal, then करो। अगर नहीं होता तो फिर एक बार हम फोरग्राउंड से बनाकर देखेंगे, इसको ट्राई कैच में डालेंगे। दूसरा इसको तैयार करो फोरग्राउंड के लिए। चलो तो फोरग्राउंड पे आपको चाहिए स्टार्ट फोरग्राउंड 1 कॉमा न्यू नोटिफिकेशन हेल्पर एक मिनट रुको।
ठीक है, हम कहाँ पे थे, फोरग्राउंड बना रहे थे इसे। ठीक है, तो माय सर्विस, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। माय सर्विस डॉट दिस डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन, इसमें टाइटल दे दिया माय सर्विस और मैसेज दे दिया माय सर्विस इज रनिंग। ठीक है, और क्या करना था यहाँ पे चेंज, स्टार्ट सर्विस की जगह क्या यूज करोगे, स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस, और इसको आप किस में डाल दोगे, इफ एल्स में डाल दोगे। रन करो, परमिशन भी चाहिए, परमिशन ऐड करो। कौन सी परमिशन चाहिए, यूजर्स परमिशन, फोरग्राउंड सर्विस। ठीक है, अच्छा एक फ्लैग और चाहिए हमें, एंड्रॉइड 12 पे आपको एक फ्लैग और ऐड करना पड़ेगा इसमें, कौन सा, इम्यूटेबल। अगर किसी ने एंड्रॉइड 12 पे ट्राई किया होगा तो वो क्रैश हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका रन हुआ, सर्विस रन हो रही है, अभी तक तो नहीं हुई है, थोड़ा वेट करते हैं। हो गई, ठीक है, सर्विस रन हो रही है अब आपकी। यस सर। अब इसको हम क्लोज करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। सर्विस अभी भी रन हो रही है, लॉक कट चेक करते हैं अब काम कर रहा है। अब मैंने अपने एप्लीकेशन एग्जिट कर दिया, तब भी ये काम कर रहा है, स्क्रीन ऑफ ऑन रिसीव ऊपर है। अब देखो यस बैकग्राउंड सर। में एप्लीकेशन नहीं है अब, ये मेरा आईपी लेटर का है। अब देखो, अब कोई भी आइटम ओपन नहीं है ना, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है ना, तब भी मेरा रिसीवर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ये जो कोड लिखा है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, सर्विस के अंदर। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन हेल्पर है, इसको क्लोज कर दो। अब देखो मैंने इंटेंट फिल्टर कहाँ पे लगा हुआ है, रजिस्टर कहाँ पे करा हुआ है, स्टार्ट कमांड पे, मतलब सर्विस के अंदर करा हुआ है। तो मेरा जब तक सर्विस जिंदा रहेगी तब तक ये इवेंट्स मैं रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसको एक्टिविटी में भी कर सकते हो, एक्टिविटी में करोगे तो जब तक आपकी एक्टिविटी ओपन है तब तक आप रिसीव कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब एक बार स्टार्टिंग से स्टेप समझा दूं ताकि भूल ना जाऊं। पहले स्टेप क्या होगा आपका, राइट क्लिक करके न्यू, अदर पे जाओ और ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ठीक है, इससे आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर बन जाएगा। यहाँ पे आओ, इसके अंदर आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है आप करवा सकते हो। आपको सर्विस स्टार्ट करनी है आप सर्विस स्टार्ट करो, आपको कुछ और करना है आप कुछ और करो। अगर ओटीपी एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या कोड लिखोगे, मैसेज गेट करने का कोड लिखोगे और उसमें से ओटीपी निकालने का कोड लिखोगे, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद में तो यहाँ पे आपने ऑन रिसीव में अपना काम बता लोगे। इसके बाद में मैनिफेस्ट फाइल में जाके अगर आप स्टैटिकली डिफाइन करना चाहते हो तो स्टैटिकली यहाँ पे आप इंटेंट फिल्टर ऐड कर दोगे अपना कि मेरे को ये ट्रिगर कब करना है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, डायनेमिकली आप यहाँ मेन एक्टिविटी में अपना इंटेंट फिल्टर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ऑब्जेक्ट बना के उसको रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको एक्टिविटी में नहीं करना है तो आप फिर सर्विस में कर सकते हो। सर्विस में आप इंटेंट फिल्टर बनाओ, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको रजिस्टर कर दो। क्लियर है? यस सर। आप अलग अलग इवेंट्स ट्राई करोगे। ठीक है, अभी मैंने बूट कंप्लीटेड का दिखाया नहीं है, आप लोग बूट कंप्लीटेड का भी ट्राई कर सकते हो। आप टोस्ट दिखा देना क्योंकि लॉककैट काम नहीं करेगा नहीं उस वक्त, तो आप टोस्ट दिखाना, टोस्ट आपको विजिबल हो जाएगा जब भी आपका ऐप मतलब फोन रीस्टार्ट होगा, आपको एक टोस्ट आ जाएगा। ठीक है, वॉलपेपर चेंज हो गया, स्क्रीन ऑन ऑफ हो गया, पावर कनेक्टेड डिसकनेक्टेड हो गया, आप ये सारे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा आज का क्या था, एसिंग टास्क। एसिंग टास्क क्या होता है? सर जो ये बूट कंप्लीटेड वाला हम लोग कर रहे हैं इंटेंट फिल्टर, तो ये जिस तरह हाँ टोस्ट होगा वो हमारे होम स्क्रीन पे आएगा ना? हाँ, ओके सर। ठीक है, अब आते हैं एसिंग टास्क पे। एसिंग टास्क क्या होता है? एसिंग सर से क्या समझ में आता है? एसिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजेशन टास्क का। एक तो सिंक्रोनस होता है, एक एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस मतलब एक साथ, और एसिंक्रोनस मतलब अलग से। मतलब एक आपका
फोरग्राउंड में चलेगा, एक आपका बैकग्राउंड में चलेगा। तो एसिंक टास्क आपका क्या होता है, कोई टास्क आपको बैकग्राउंड में परफॉर्म करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, एसिंक टास्क। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो एसिंक टास्क बनाने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास। ठीक है, उससे पहले एसिंक टास्क में हमारे 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले लाइफ साइकिल आपने पढ़ी हुई है सब चीजों की, सर्विस की पढ़ी हुई है और उसकी पढ़ी हुई है एक्टिविटी की। यस सर। तो कुछ एक मतलब प्रोसीजर होता है ना जिस ऑर्डर में आपके लाइफ साइकिल कॉल होते हैं ना, यहाँ पे एसिंक टास्क का भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला कॉल होता है प्री एग्जीक्यूट। मतलब आपका टास्क एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ काम करवाना है, आप किस में लिखोगे, प्री एग्जीक्यूट में। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, डू इन बैकग्राउंड। इसमें आप क्या काम करोगे, जो आपको टास्क करना होगा वो आप इसमें लिखोगे डू इन बैकग्राउंड में। ठीक है, तीसरा क्या है, फंक्शन। आप टास्क कर रहे हो तो प्रोग्रेस भी दिखानी पड़ेगी। अगर आप कोई फाइल यस। डाउनलोड करते हो तो प्रोग्रेस भी दिखाते हो ना, यस सर। तो वो आप किस में दोगे, ऑन प्रोग्रेस अपडेट। ठीक है, और लास्ट में क्या है, आपने काम एग्जीक्यूट करवाने से पहले करवा लिया काम, मतलब करवाया, फिर आपने डू इन बैकग्राउंड में अपना काम किया। जब आपका काम फिनिश हो जाएगा तब आपको एक करवाना है कुछ काम, तो पोस्ट एग्जीक्यूट। ये 4 फंक्शन है, चारों समझ में आए। यस सर। एग्जीक्यूट में टास्क एग्जीक्यूट करवाने से पहले जो आपको काम करवाना है वो करोगे, डू इन बैकग्राउंड में अपना काम करोगे, प्रोग्रेस अपडेट में अपना प्रोग्रेस अपडेट करोगे यूआई पे, और पोस्ट एग्जीक्यूट पे आप जो आपको टास्क करने के बाद में करना है वो करोगे। तो प्री एग्जीक्यूट में हम यूजुअली क्या करते हैं, डायलॉग बॉक्स शो कर देते हैं, प्रोग्रेस डायलॉग। प्री एग्जीक्यूट में हम शो डायलॉग करेंगे, बैकग्राउंड में हम टास्क करेंगे, प्रोग्रेस अपडेट में अपडेट वैल्यू इन डायलॉग, और इस पे क्या करोगे आप, हाइड कर दोगे अपना डायलॉग। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो डायलॉग हाइड हो जाता है ना यस सर। अपलोडिंग के वक्त में। तो ये आपके 4 फंक्शंस हैं, प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, प्रोग्रेस अपडेट और पोस्ट एग्जीक्यूट। इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी एक क्लास बनाएंगे माई एसिंक टास्क। अब इसको आप लोग एक्सटेंड करोगे किससे, एसिंक टास्क से, एसिंक टास्क। ठीक है, ये आपसे क्या क्या ले रहा है, पैरम्स, प्रोग्रेस और रिजल्ट, इन सबका टाइप। तो फिलहाल हमको पैरम्स में कुछ नहीं चाहिए तो हम वॉइड डाल देंगे। प्रोग्रेस हम किस में देंगे, इंटीजर में देंगे कि इतनी प्रोग्रेस हो गई है। और रिजल्ट में हमको कुछ नहीं चाहिए तो हमने इसको वॉइड दे दिया। क्लियर है, आपने सर एसिंक पैरेंट्स टास्क में के क्या एक्सटेंड था? की। पैरम्स मतलब आपको इनिशियली कुछ चाहिए वैल्यूज, तो ओके सर। ठीक है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। एसिंक टास्क आप ओपन करो, देखो सबसे ऊपर आपको पैरम्स दिख जाएंगे कहीं पे, पैरम्स का भी होएगा, देखो ये रहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Type of parameters sent to the task upon execution. ठीक है। फिर ये क्या है, So the type of the progress units published during the background computation. और आखिरी, The type of result of the background computation. तो ये आप तीनों अपने टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मेरे को सिर्फ प्रोग्रेस अपडेट का चाहिए था इसलिए मैंने उसमें इंटीजर दिया है, बाकी सब में वॉइड दिया है। ठीक है, अभी आपसे Yes sir. बोल रहा है कि आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मेथड कौन सा, डू इन बैकग्राउंड। ठीक है, बाकी 2-3 आप नहीं भी करोगे तो ठीक है, पर आपका टास्क तो होना ही चाहिए ना। Yes sir. क्या पता मेरे को मतलब टास्क करने से पहले कुछ एग्जीक्यूट ना करना हो, तो ये चीज है। ठीक है, पर फिलहाल हम बना लेते हैं। तो ऑन प्री एग्जीक्यूट हमको चाहिए था, प्री एग्जीक्यूट में हम एक लॉग प्रिंट कर लेते हैं, लॉग डॉट ई एसिंक टास्क कॉमा प्री एग्जीक्यूट। ठीक है, कॉपी कर लो इसे, डू इन बैकग्राउंड में आप इसको पेस्ट करो, यहाँ पे आपका डूइंग टास्क, फिर क्या था मेथड, ऑन प्रोग्रेस अपडेट,
यहाँ पे प्रोग्रेस अपडेट, और इसमें देखो आ रहा है ना आपका इंटीजर वैल्यूज आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंटीजर, है ना। यस सर। तो वैल्यूज ऑफ 0। आखिरी क्या फंक्शन था हमारे पास, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, है ना। इसमें भी लॉग प्रिंट कर लो, पोस्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। ये हमने 4 फंक्शंस बनाए हैं। क्लियर है, चारों फंक्शन का टास्क क्लियर है, क्या काम है चारों फंक्शन का। यस सर। अब इसको यूज करना है तो क्या जाएंगे, मेन एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने एसिंक टास्क का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो माय एसिंक टास्क, टास्क इक्वल्स टू न्यू एसिंक टास्क, माय एसिंक टास्क, ठीक है। अब टास्क को हम बोल देंगे टास्क डॉट एग्जीक्यूट। क्लियर है। यस सर। तो इससे हमारा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका लॉग कट चेक करो, क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ। देखो प्री एग्जीक्यूट हुआ, फिर आपका डूइंग टास्क हुआ, फिर आपका पोस्ट एग्जीक्यूट हुआ। प्रोग्रेस हमने अभी अपडेट नहीं करी है, इस वजह से नहीं हुआ है। प्रोग्रेस करनी है ना। यस सर। चलो प्रोग्रेस भी डालते हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, डू इन बैकग्राउंड में एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर आई, और मेरा ये रहेगा 5, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पब्लिश प्रोग्रेस आई, मतलब एक एक करके मेरा प्रोग्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, प्री एग्जीक्यूट हुआ, डूइंग टास्क हुआ, फिर आपका प्रोग्रेस अपडेट हुआ 0 से लेकर 4 तक, फिर यस आपका सर। पोस्ट एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर है। यस तो सर। पब्लिश प्रोग्रेस का यूज करोगे, उसमें आप इंटीजर वैल्यू पास कर रहे थे ना, मैंने इंटीजर बताया हुआ ना, इस वजह से आपका ये इंटीजर ले रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग बताऊंगा तो क्या होगा, अब देखो ये आपसे स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ये भी आपको स्ट्रिंग से ही वो करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग में आपका कुछ आए तो आप वो कर सकते हो। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट इंटीजर की ही थी, तो हम इसको इंटीजर कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतनी चीज। सर ये जो प्रोग्रेस अपडेट में ले रहा है इंटीजर वैल्यूज, तो ये क्या हाँ हाँ एरे ले रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लॉग डी में वैल्यूज ऑफ 0 मेंशन कर रखा है। हाँ, ये आपका एरे ही है एक तरह से। ये एक्चुअली आप कैसे कर सकते हो, देखो वैल्यूज ऑफ आई कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2, मतलब आप ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ये जावा का फीचर है एक। ओके सर। अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप बता के 3 डॉट्स डाल देते हो, तो आप ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो, वो सारे आपके एज अ एरे इसमें आ जाएंगे, वैल्यूज में आ जाएंगे, ओके सर। ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहले पैरामीटर को ही हम एक्सेस कर ले रहे हैं 0 से। क्लियर है। यस सर। चलो इतना टास्क हो गया। एसिंक टास्क समझ में आया आपको, कैसे यस प्री सर। एग्जीक्यूट होता है, टास्क होता है, फिर प्रोग्रेस अपडेट होता है, और फिर पोस्ट एग्जीक्यूट होता है। एक बार प्रैक्टिकल यूज भी देखते हैं। इसके लेआउट में चलो, मेन एक्टिविटी में जाओ, स्प्लिट करो, इसको आप प्रोग्रेस बार बना लो, और इसका स्टाइल बता दो हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आता है ना, ये वाला बात कर रहा हूँ मैं, विजिबल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल, है ना। यस सर। इसको रैप कंटेंट की जगह क्या देते हैं, मैच पैरेंट देते हैं, ताकि बड़ा हो जाए। क्लियर है। आईडी दे दो इसे, आईडी पीबी टास्क, इसको जावा में फाइंड बाय आईडी करो। तो प्रोग्रेस बार पीबी टास्क, इसको एफआईडी कर लो, पीबी टास्क इक्वल्स टू एफआईडी आर डॉट आईडी डॉट पीबी टास्क, ठीक है। अब मैं अपने प्रोग्रेस बार को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ एसिंक टास्क में, इसको रिसीव करो एसिंक टास्क में, क्रिएट कंस्ट्रक्टर प्रोग्रेस बार पीबी टास्क, प्रोग्रेस बार बाहर बनाओ एक, प्रोग्रेस बार पीबी टास्क, चलो प्रोग्रेस बार ही देखते हैं। तो प्रोग्रेस बार इक्वल्स टू पीबी टास्क। अब क्या करना है, आपको प्री एग्जीक्यूट पे अपना प्रोग्रेस बार को शो करना है। तो आप क्या बोलोगे, प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, क्या करोगे, विजिबल। यस सर। फिर पब्लिश प्रोग्रेस पे क्या करना है, प्रोग्रेस अपडेट होने पे क्या करना है, अपने प्रोग्रेस बार की वैल्यू अपडेट करोगे। तो प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस, और जो आपको आ रहा है
वो आप सेट कर दोगे, तो वैल्यूज ऑफ 0। ठीक है, समझ में आया? जब भी आपका प्रोग्रेस अपडेट होएगा तो आप अपने प्रोग्रेस बार की भी वैल्यूज अपडेट कर रहे हो। ठीक है, यस सर। और फिर जब आपका टोटल एग्जीक्यूशन हो जाएगा पोस्ट एग्जीक्यूट पे, आप अपने प्रोग्रेस बार को हाइड कर दोगे। तो कैसे करोगे? प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन। गॉन। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा यहाँ पे? विजिबिलिटी गॉन। ठीक है, अब यस टास्क सर। बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर अभी रन करेंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो 5 कॉल लगा देगा। 5 का ही है ना, ये तुरंत ही हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, थ्रेड को थोड़ी देर के लिए स्लीप पे डाल देते हैं। थ्रेड डॉट स्लीप 200 मिलीसेकंड के लिए, और लूप चला लेते हैं 0 से लेस देन इक्वल्स टू 100 तक। ठीक है, स्लीप को आप ट्राई कैच में डाल दो। अब इसको रन करो। तो क्या कर रहे हैं, हमारा जो टास्क है वो क्या है? 0 से 100 तक जाना, दो दो मिलीसेकंड के लिए पॉज करके। देखो यहाँ पे हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। यस सर। लॉक कार्ड भी चेक करोगे तो एक एक करके बढ़ रही है। और देखो देखो वैसे ही हमारा प्रोग्रेस बार भी इंक्रीज कर रहा है ना? पोस्ट यस सर। क्या होगा? जैसे ही 100 हो जाएगा फिर क्या होगा? सर गायब। विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी। हो गया गायब। यस सर। तो फंक्शनिंग समझ में आई? इसिंग टास्क कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है? यस सर। तो ये था हमारा एसिंग टास्क। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो आज के लिए इतना ही था। ये 2 टॉपिक्स हमने आज करे हैं, कौन कौन से? ब्रॉडकास्ट रिसीवर और एसिंग टास्क। सर्विसेज भी हमारा हो चुका है। आपके टोटल 5 टॉपिक रह गए हैं, एसक्यूलाइट, गूगल मैप, रेट्रोफिट, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और फ्रैगमेंट्स। कल शायद हम फ्रैगमेंट्स करें। ओके सर। तो किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं। अच्छा, 3 ही बच्चे थे आज, बाकी को नहीं पढ़ना? सर पता नहीं, डाला था मैसेज। वो सब रिकॉर्डिंग के भरोसे हैं। चलो ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करते हैं फिर।